नमस्ते छात्रों। तो चलिए अब हम इस वीडियो के द्वारा ज़रा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस कविता का स्वाध्याय करेंगे। हाँ, ये स्वाध्याय आपने नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगी बच्चों, ये स्वाध्याय आपने नोटबुक में लिखना ज़रूरी है। वर्कबुक आपको प्रैक्टिस के लिए है, इस वर्ष के लिए, ओके। क्योंकि नोटबुक आपकी करेक्शन करने वाले हैं, हम लोग नोटबुक्स के मार्क्स रहने वाले हैं। मैं उम्मीद करूँगी आपके अब तक के सब नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, ओके। तो चलिए स्वाध्याय को शुरुआत करते हैं। इस कविता के द्वारा कवि ने हमें इन मूल्यों को विकसित करने की सीख दी है। कौन से मूल्य? प्रेम से बोलना, सही समय पर बोलना, सोच विचार कर बोलना, आत्मनियंत्रण सेल्फ कंट्रोल रखना, मधुरभाषी होना। ये गुण हमने इस कविता से सीखे हैं। ये शब्द वाटिका यानी कुछ शब्दार्थ मैंने यहाँ पर दिए हैं, ये आपने लिखने हैं। जुबान यानी जीभ, रोपना यानी बोना, बेबात बिना बात के, सीकर सिलकर, ख्याल विचार, फायदे लाभ, कटु कड़वे, गुल यानी फूल, मुंह खोलना यानी अपनी बात रखना या अपनी बात कहना। ऐसे कुछ शब्दार्थ है। सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। जो सूचना दी जाती है यानी जो इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाते हैं प्रश्न के दौरान, वो आपने उसी तरीके से वो प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। क्योंकि आपको परीक्षा में कृतियाँ भी दी जाती है ना, डायग्राम्स। तो जैसे डायग्राम्स होंगे वैसे ही करने ज़रूरी होते हैं। अभी फ़िलहाल इस प्रश्न में डायग्राम तो नहीं है, कोई बात नहीं। पॉइंट के द्वारा आपने इसका उत्तर देना है। चुप रहने के 4 फायदे। ऊर्जा की बचत होती है। ऊर्जा यानी एनर्जी, जो हमें एनर्जी होती है वो बचती है अगर हम कम बात करेंगे तो। समय की बचत होती है। मनमुटाव यानी जो मतलब बोलते ना, जो हम बात नहीं करते हैं, कभी अगर कुछ झगड़ा हो जाए तो उसे हम मनमुटाव भी कहेंगे, तो वो संभावना कम हो जाती है। ऊर्जा को हम किसी सकारात्मक कार्य में लगा सकते हैं। जो हमारी एनर्जी है उसको अच्छे कामों में हम लगा सकते हैं। सूचना के अनुसार कृति करो। अभी देखिए इसमें प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए, फ्लो चार्ट। तो इसमें जो प्रश्न दिया है, कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। छात्रों एक बात ध्यान में रखना, ये जो प्रश्न है सिमिलर प्रश्न आपको 2 बार पूछा गया है। ये प्रश्न पहले 4 जो स्टांजाज है उसके लिए ये 4 मुद्दे, और फिर आगे की जो 4 स्टांजाज है उसके लिए दूसरे जो मुद्दे रहेंगे वो मैं आगे बताऊंगी आपको। पहले फिलहाल इसमें कवि ने कहा है कि इन बातों को सीखना है। वाणी में शहद घोलना, प्यार से बोलना, ख्यालों को तोलना या खुद के ख्यालों को तोलना, अपने आप को टोकना, ये बातें हमने सीखनी जरूरी है। कविता में आए इस शब्द के अर्थ हमें देने हैं। कौन से शब्दों के अर्थ? कड़वे, कड़वे यानी कटु, कटु शब्द आया है। आवश्यकता के लिए आया है जरूरत, मधु के लिए आया है शहद, विचार ख्याल। ऐसे वर्ड्स आपको पूछे जाते हैं। सिमिलर वर्ड्स ये ऑलरेडी है, लेकिन उस कविता में जो पूछे गए हैं इसके सिमिलर वर्ड वो पहचानने आपको आने चाहिए। उत्तर लिखिए में। कांटे बोने वाले कौन है? कटुवचन। चुभने वाली बात बेबात। फटने वाले पटाखे की तरह जो होते हैं वो फटने वाले हम उसे कहते हैं।
विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। कटु वचन सदा काटे ही बोते हैं। सॉरी, स्लाइड आगे चल गई। सही गलत आपने उसमें लिखना जरूरी है। काटे फूल, रोशनी, स्याही, जरूरत, बेजरूरत, मीठी, कड़वी, ये विलोम शब्द यहाँ पर दिए हैं। विलोम यानी अपोजिट्स, ये वर्ड्स आपने लिखने हैं। शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। पटाखा, पटाखे, बोली, बोलिया, बात, बातें, जरूरत, जरूरतें, वचन बदलकर, क्योंकि ग्रामर के भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। देखिए, मैंने कहा था ना, सिमिलर क्वेश्चन और एक है प्रवाह तालिका। कवि ने इन बातों को सीख लेने के लिए कहा है। रोशनी के रंग घोलना, ये रिमेनिंग जो 4 स्टांजाज है उसके पॉइंट यहाँ पर दिए हैं। मीठी बोली के गुल रोपना, गुल यानी फूल, अप्रिय बात बदलकर मोड़ देना, और ज़रूरत पर ही मुंह खोलना, ये बातें उन्होंने सीख लेने के लिए कहा है। अभी सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिएगा। मतलब विकल्प यानी ऑप्शंस, आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से सही ऑप्शन लेकर वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। उदाहरण जैसे दूध, पानी, वानी में शहद घोलना सीख लीजिए। देखिए, कविता में जो आया है सेंटेंस वो अपेक्षित है यहाँ पर। तो आया है शब्द वानी में शहद घोलना सीख लीजिए, यहाँ पे वानी शब्द आना चाहिए। चुप रहने के बहुत फायदे, तरीके, नुकसान है, तो शब्द आया था फायदे। और तीसरा जो है सब्जी, ख्यालों, सामान को तोलना सीख लीजिए, तो आएगा ख्यालों को या ख्यालों को तोलना सीख लीजिए। चौथा है अपने आप को टोकना, रोकना, संभालना सीख लीजिए, तो आएगा टोकना सीख लीजिए। तो इसके लिए आपको सही विकल्प चुनकर लिखने थे। उपसर्ग प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। देखिए, सफिक्स, प्रीफिक्स, ये तो मेरे ख्याल से हम 5वीं 6वीं कक्षा से सीखते आ रहे हैं कि उपसर्ग प्रत्यय जो है, जो शब्द दिया है, पहले तो आपको क्या करना है, वो शब्द उपसर्ग है या प्रत्यय है वो पहले जान लो। फिर उसे उपसर्ग अगर वो है तो उसको उपसर्ग के बॉक्स में ले लेना है पहले। जैसे कि यहाँ पे जो शब्द दिए हैं, भारतीय, आस्थावान, व्यक्तित्व, बेबात, निरादर, प्रत्येक। उपसर्ग हम किसे कहेंगे कि जो मूल शब्द होता है उसके आगे अगर कोई शब्द या वर्ण लगकर नया अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो हम उसे उपसर्ग कहते हैं, है कि नहीं। और प्रत्यय किसे कहेंगे, जो शब्द होता है मूल शब्द, उसके पीछे अगर कोई वर्ण या शब्द लगा है और उससे नया अर्थपूर्ण शब्द बना है तो वो हो जाता है प्रत्यय। उदाहरण बेबात। अभी देखिए, मूल शब्द इसमें था बात और हमने उसके पहले लगाया था बे शब्द, सॉरी वर्ण, तो बे अधिक बात बन गया बेबात, नया वर्ड बना कि नहीं, तो ये हो गया उपसर्ग। उसी तरीके से निरादर, निर अधिक आदर, आदर शब्द ये मूल शब्द है, उसके पहले निर शब्द लगाया और फिर बन गया निरादर। र में आ की जो स्वर है, आ का जो स्वर है वो उसमें विलीन हो गया है, इसलिए वो बन गया निरादर। उसी तरीके से प्रत्येक, प्रति अधिक एक, प्रत्येक, प्रत्येक का मीनिंग होता है प्रति अधिक एक, हर एक को, तो इस हिसाब से वो उपसर्ग हुआ। प्रत्यय में देखना है भारत अधिक ईय, ईय हमने वर्ण लगाया, सॉरी शब्द लगाया तो बन गया भारतीय। आस्थावान, आस्था अधिक वान तो बन गया आस्थावान। उसी तरीके से व्यक्ति अधिकत्व बन गया व्यक्तित्व। ये उपसर्ग प्रत्यय का प्रश्न आपको किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से पूछा जाता है,
ओके। ये जो है वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखिए। अभी ये जो है ये स्वमत वाला प्रश्न है, तो ये स्वमत वाला प्रश्न जो है ये समझना है, इसमें आपको अपने विचार लिखने हैं। तो ये जो विचार है आपने लिखने ज़रूरी है, लेकिन मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको इसमें आंसर दिया हुआ है कि जो वाणी की मधुरता होती है, अगर हम मधुर वाणी बोलेंगे तो सामने वाले का हम मन जीत लेते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? ये एक उदाहरण यहाँ पे मैंने आंसर दिया है। लिखना ज़रूरी है बच्चों कि मनुष्य जो है, वाणी जो है, बोलने की जो ताकत इंसान को मिली है, एक तरीके से उसके लिए वो अभिशाप भी है, यानी श्राप भी है, और वरदान भी है। वरदान इसलिए है क्योंकि केवल मनुष्य ही ऐसा प्राणी है कि उसे बोलने की क्षमता ईश्वर ने दी है। और अभिशाप इसलिए है कि जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ भी इंसान बोलते हैं या झगड़े होते हैं, इसलिए वो अभिशाप भी बन गया है। ओके, तो इसलिए मधुर वाणी वचन जो है ये औषधि के समान होते हैं। जिस तरीके से औषधि जो है रोगी को उसका रोग दूर करने के लिए दी जाती है, और उसी तरीके से कितना भी मनुष्य परेशान क्यों न हो, कितना भी वो तनावग्रस्त क्यों न हो, अगर उसके पास मधुर वचन होंगे या उसके पास अगर मधुर वाणी हम बोलेंगे तो उसे वो सहायता होती है। मधुर वचनों में इतनी शक्ति और आकर्षण होता है कि ऐसे लोग पूरी दुनिया को अपना बना लेते हैं। पराये भी उसके मित्र बन जाते हैं या उसके हितचिंतक, हितैषी बन जाते हैं। वही जो कड़वा बोलता है, जो गुस्से में बोलता है, ऐसे लोग घर में भी पराये माने जाते हैं। क्योंकि संसार में शब्दों का बहुत महत्व होता है, इसलिए हमें हर एक शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। जो वास्तव में मधुर वचन है, जहाँ दूसरों को आनंद की अनुभूति कराते हैं, वही मन को संतुष्टि और शीतलता से भर देते हैं। इसीलिए मीठी वाणी सफलता की कुंजी है। कुंजी यानी जैसे हम कहेंगे चाबी। सफलता अगर चाहिए होगी, अच्छा बोलो, दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। और इसीलिए सदैव मीठा और उचित बोलना चाहिए। और छात्र जीवन में तो इसका अधिक महत्व होता है। आपको जो चीज़ें आप अभी सीखेंगे बच्चों, वो जीवन भर आपको काम आएगी। ठीक है, तो इस प्रकार हमने ये स्वाध्याय किया है, ये आपने लिखना ज़रूरी है। बच्चों, स्वाध्याय का हम वीडियो इसलिए देते हैं कि आपको प्रश्न का एक्सप्लेनेशन दे सके। प्रश्न का स्वरूप और प्रश्न के जो उत्तर है, कई बार समझने से, बोलने से भी वो अधिक समझ में आते हैं। इसलिए ये वीडियो के द्वारा मैं दे रही हूँ। ओके, ज़रूर लिखना है, नोटबुक करेक्शन के लिए रेडी रहना है। बाय बाय।